हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस स्टडी एंड सक्सीड चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने इस पढ़ाई के माहौल को बनाए रखते हुए नए सेशन का जो पढ़ाई आपका स्टार्ट हुआ है उसमें मन लगा कर लगे होंगे, जिसमें हम आपको लेकर के आए हैं आज फिर से 9th का चैप्टर 1 का नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब तक 1C को हम लोग कंप्लीट भी कर लिए हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1D एक्सरसाइज स्टार्ट से। लेकिन जो चैनल पे अब तक नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे इनको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन पे आते हैं, जिसमें हम 1D आपके लिए लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी अगर संख्या रेखा पर कह रहा है कि संख्याओं को व्यक्त किया जाए, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है अगर संख्या रेखा पर इन संख्याओं को व्यक्त किया जाए, कौन कौन सी संख्याएं हैं, -7 है और 4 है। तो देखेंगे कि यहाँ पे हो गया 0, फिर होगा 1, 2, 3, 4, 5, इधर इनफाइनाइट तक हम लेके जाते हैं। और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं -2, -3, -4, -5, -6 और इधर हो जाएगा -7। हमको यहीं तक की संख्या की जरूरत है। अब देखो अगर इनके बीच की दूरी निकालें तो 4 व -7 के बीच की दूरी, जब हम इनके बीच की दूरी निकालें तो कभी भी जब आप दूरी निकालेंगे तो दाहिने साइड यानी लास्ट सबसे बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को हम माइनस कर लेते हैं। तो जो दाहिने साइड में संख्याएं होंगी वे बड़ी होती हैं और बाएं साइड वाली संख्या उससे छोटी होगी। तो दाहिने साइड में हमको क्या मिलता है, इनमें से 4 मिलता है। तो 4 में से हम माइनस कर देंगे किसको, -7 को, और इनके बीच की दूरी निकल कर क्या आएगी, माइनस माइनस से प्लस, और 7 4 हो जाएगा 11। ऐसे दूसरे पे आएंगे, जब हम दूसरे के बीच की दूरी निकालें, दूसरा कह रहा है कि -7 और -7 देखो बार में दिया, सॉरी मॉड में दिया है, तो मॉड की संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पे तो 0 हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, 6, -7, इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट। अब बीच की दूरी हमको निकालनी है 7 और -7 के बीच की। तो क्या लिखेंगे, वहां पे देखो मॉड 7 दिया है, -7 तथा मॉड -7 के बीच की दूरी। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉड का मतलब होता है कि संख्या का निरपेक्ष मान, और निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होते हैं। तो जब इसका मॉड हटाएंगे तो ये हो जाएगा +7, और इसमें से हमको माइनस कर देना है -7 को। तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और 7 7 जब हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14। तीसरे पे आएंगे, थर्ड नंबर पार्ट पे, ये सेकंड नंबर था। अब थर्ड नंबर पार्ट पे आएंगे, थर्ड नंबर है -3 और 4, 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5। अभी जो दूरी निकालनी है वो 3 और -4 का निकालना है। तो -3 और -4 के बीच की दूरी, d बराबर, तो दाहिनी साइड का जो अंक है यानी -3 और 4 है, सॉरी +4 है, तो 4 और -3 के बीच का हमको निकालना है। तो दाहिने साइड में 4 है, बड़ी संख्या है, लेफ्ट साइड की संख्या छोटी होगी, ये -3, इसको माइनस कर देंगे। अच्छा, माइनस माइनस देखो क्या होगा बेटा, प्लस, और 4 3 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और लास्ट इसका चौथा नंबर,
चौथा नंबर ध्यान देंगे, 0 हो गया। कह रहा है कि -1 और -2 है, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो -1 व -2 के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो -1 दाहिने साइड संख्या -1 है, लेफ्ट में -2 है, इसलिए -2 को माइनस किया जाएगा। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अब 2 में से घटेगा तो बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, बुक उठा के देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित करिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। यानी दूसरे का पहला पार्ट है, दिया कि यक्स मॉड में है लेस देन 3, तो मॉडुलस की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी यानी धनात्मक होगी, यानी ये यक्स होगा, एक्स की वैल्यू लेस देन 3 है। हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3, 4, लेफ्ट पे -1, -2 बहुत है। कह रहा है यक्स के वही मान हमको लिखने हैं, इस संख्या रेखा पर दिखाने हैं जो 3 से छोटे हैं। जिधर ये बंद होगा वो छोटा, जिधर खुला होगा वो बड़ा, यानी 3 बड़ा है यक्स से, तो 3 के पहले किसी बिंदु से ले लेंगे और यहां से इधर के जितने भी मान हैं वो सभी क्या हैं, 3 से छोटे हैं, इनको डार्क लाइन से दिखा दिया जाएगा। सेकंड नंबर, इसका सेकंड नंबर है कि मॉड x इज इक्वल टू है √2, या x इज इक्वल टू हो जाएगा √2 क्योंकि x पॉजिटिव होगा। अब √2 को हमको संख्या रेखा पे दिखाना है, तो ये होगा 0, ये होगा 1 और यहां होगा 2। √2 की वैल्यू आप जानते हैं कि अगर 2 का वर्गमूल निकाला जाए तो 1.414 होगा। अब 1.41 का मीन हो गया कि 1 से तो ये ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, यानी 1 से ज्यादा और 2 से कम कहीं इनके बीच में यहाँ होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरो के माध्यम से ऐसे प्रदर्शित कर देंगे, ये हो जाएगा √2। थर्ड नंबर कह रहा है कि मॉड x अपॉन 2 इक्वल में 6 है बेटा। अब अगर इनको हम संख्या रेखा पर दिखाएं तो देखो पहले मॉड x की वैल्यू क्या होगी, +x होगी, और 2 से 6 में गुणा करेंगे तो 2 6 12, तो हमको 12 दिखाना है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और जहां पे 12 है यहाँ पे हमको एरो के माध्यम से ऐसे ही प्रदर्शित कर देंगे। लास्ट 4 नंबर, इसका कह रहा है कि 1 लेस देन x लेस देन 2, यानी हमको संख्या रेखा पे ऐसी संख्या को प्रदर्शित करना है कि जो 1 से तो बड़ी होगी लेकिन 2 से छोटी होगी। x का मान कह रहा है कि 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, यानी 1 से बड़ा 1 के बाद का कोई पॉइंट ले लेंगे और b से छोटा कहीं 2 से पहले का एक पॉइंट ले लेंगे, और इनको हम एक एरो के माध्यम से इस प्रकार से डार्क लाइन से प्रदर्शित कर देंगे। इसका मतलब हो गया कि जो भी x का मान है वो 1 के बाद और 2 के पहले का कोई भी हो सकता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह का मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, के स्थान पर बड़ा बराबर छोटा में से उचित प्रतीक लगाइए। तो पहला दिया गया है mod 7 - 2
और बीच में क्वेश्चन मार्क दिया तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पे है 7 मॉड माइनस मॉड 2। अब देखो कि 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा और मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे 7 हटाएंगे जब मॉड तो 7 होगा, मॉड हटाएंगे 2 होगा, यानी ये भी 5 आ गया और 7 में से 2 घटाएंगे 5, तो दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पे बराबर का सिंबल आएगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा है इसी का दूसरा पार्ट, दूसरा है मॉड 8 माइनस माइनस 3 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम बॉक्स बना लेते हैं। मॉड 8 है माइनस और मॉड में है -3। तो अगर मॉड के अंदर देखें तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स बन गया, मॉड 8 का वैल्यू 8 होगा और माइनस मॉड 3। अब मॉड, चूंकि मॉड जब हटाएंगे मॉडुलस हटाएंगे तो इसका वैल्यू यानी निरपेक्ष मान निकलेगा और वो पॉजिटिव होगा, इसलिए +3 हो जाएगा। 8 3 जोड़ेंगे तो 11 और 8 में से 3 घटेगा तो 5। अभी देखेंगे कि दोनों बराबर नहीं है, 11 बड़ा है 5 छोटा है, तो सिंबल ऐसा बनाएंगे कि जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो बड़े वाले अंक की तरफ उसका मुख खोल दिया जाएगा। तीसरा नंबर देखेंगे बच्चों, तीसरा नंबर है मॉड -9 -3 और क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। मॉड है -9 माइनस मॉड में है 3। देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, -12 आएगा, बॉक्स बनेगा, मॉड हटाएंगे तो +9 माइनस मॉड हटाएंगे तो 3 और इसका मॉड हटाएंगे तो ये +12 आ जाएगा और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो देखेंगे कि 12 बड़ा है, इसलिए इसमें बड़े का चिन्ह लगेगा। चौथा नंबर देखेंगे, चौथा कह रहा है कि मॉड है 3 - 5 है, फिर क्वेश्चन मार्क है इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे बॉक्स बना लेंगे और दिया है कि मॉड 3 माइनस मॉड 5। 3 में से जब 5 घटाएंगे तो माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है इसलिए -2 आएगा। मॉड 3 का वैल्यू 3 और मॉड 5 का वैल्यू 5। इसका जब मॉड हटाएंगे तो संख्या धन में आ जाएगी और 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो देखेंगे कि ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो छोटी होती हैं, धनात्मक या कहें कि पॉजिटिव वो बड़ी होती हैं, इसलिए बड़े का चिन्ह ये लग जाएगा। इस तरह इसका चौथा पार्ट भी हो जाएगा। आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखनी है। अब देखेंगे बच्चों कि √2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1.41। √3 का जब हम वैल्यू निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1.71। इसके बीच की दो अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या को हमको क्या करना है कि 4 1 के बाद की हो और 7 1 के पहले की, इनके बीच की तभी होगी। तो 1 को हम 2 बना लें, फिर 0 2 0 0 2 0 0 0 2 ऐसे ही बढ़ा दें तो ये देखो नॉन रिपीटिंग है, यानी इनमें किसी का रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। दूसरा लिखेंगे 1.30030003 डॉट, तो दो ही अपरिमेय संख्या पूछा है इसलिए हम दो ही संख्या लिख सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, पांचवा कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या, तो 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या, इसमें भी अपरिमेय संख्या ही लिखनी है 2,
तो देखो क्रम हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 1, क्योंकि 2 के बाद की होनी चाहिए और 2.5 के पहले की। 01001 0001 डॉट डॉट। दूसरा जब लिखेंगे इसको हम 2 बना देंगे, 0020002 डॉट डॉट। ये हो गया इसका आंसर। छठे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको एक सूत्र बताए हैं पहले कि a व b दो संख्याएं हों के बीच एक अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल निकाल देते हैं। तो अगर हम 1 व 2 के बीच निकालेंगे एक अपरिमेय संख्या, तो इसका मतलब 1 और 2 का गुणा हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, √2। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। 7 नंबर देखेंगे बच्चों, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय। हम इनको सॉल्व करके फिर लिखेंगे कि परिमेय है या अपरिमेय। तो √2 धन 2 का होल स्क्वायर। अभी यहां देखो कि फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे √2 गुणे यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। √2 का वर्ग होगा √4, 2 का वर्ग 4, इधर गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4 और √2, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, धन 4 √2। इसको देखो जोड़ेंगे तो 4 और 2 क्या आ जाएगा, 6, धन 4 √2। अब बताओ क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है कि 2 माइनस √2 और इनटू है 2 प्लस √2। फिर से देखेंगे सूत्र क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सूत्र पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी जब ये एक माइनस में और एक प्लस में है तो इन दोनों का गुणा क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप बनेगा। तो a का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और b है √2, तो 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग √4, 4 का वर्गमूल 2 और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा देखेंगे, तीसरा फिर से होल स्क्वायर करने के लिए दे दिया कि √2 है प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो √2 का स्क्वायर होगा √4, √3 का स्क्वायर होगा √9 और ये 2 तिया 6, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और ये आ जाएगा 2 √6, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 और धन में 2 √6। बताओ क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। और लास्ट नंबर देखेंगे, चौथा पार्ट है 3 प्लस √2, 2 माइनस √3, 3 माइनस √2 और 2 प्लस √3। इनमें देखेंगे कि हम जो सेम पद हैं उनको एक तरफ करें, एक साइड में कर ले, यानी 3 √2 देखो सेम पद है, 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 सेम है, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। 3 प्लस √2, 3 माइनस √2, यहां पे है 2 माइनस √3 और ये 2 प्लस √3।
फार्मूला देखें, अभी ऊपर लिखा है कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो a प्लस बी माइनस बी है ना, एक पद माइनस में और एक प्लस में, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। इन दोनों में भी देखें कि एक माइनस है और एक प्लस